सो नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत फेमस सा सिचुएशन, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। कहता है कि मिथाइल सब्स्टिट्यूट अमीन है आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनकी बेसिसिटी बताओ। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। सिचुएशन आपको हमेशा याद ही होनी चाहिए, इनफैक्ट डायरेक्टली। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि अगर मान लो इसने आपसे क्या क्या बोला, इसने बोला कि आपके पास एक बार 3 डिग्री अमीन है विद हैविंग मिथाइल्स, एक बार आपके पास 2 डिग्री अमीन है विद हैविंग मिथाइल्स, और एक बार आपके पास 1 डिग्री अमीन है विद हैविंग मिथाइल। ऐसे में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बेसिसिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम। अच्छा जी, ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ना लगाएं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बात करें, छोटी छोटी बातें करें, तो ये समझ में आता है कि ये CS3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। ये दोनों मिलके इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी हाई होगी, यहाँ पे ये इसको डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? इसमें होगी, फिर इसमें, फिर इसमें। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी कि जो 3 डिग्री अमीन है आपका, इट शुड बी मोर बेसिक देन 2 डिग्री अमीन, देन योर 1 डिग्री अमीन। तो आंसर ऐसा कुछ होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री वाला होना चाहिए, उसके बाद आपका 2 डिग्री वाला होना चाहिए, उसके बाद 1 डिग्री वाला होना चाहिए। ये होता भी है, ऐसा होता भी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता भी है, लेकिन इन गैशियस फेज। अगर गैशियस फेज में आप कह रहे हो तो सारी बातें बिल्कुल सही है, जो मैंने अभी तक आपको बताया सारी बातें ट्रू है, और इसका आंसर आएगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? इन एक्वस फेज, इन एक्व सॉल्यूशन। अगर एक्व सॉल्यूशन में कहता है बेटा, तो बहुत लोग बहुत सारी कहानियां आपको सुनाएंगे कि इसके कॉन्जुगेट बेसिस बना के दिखाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड्स बना के दिखाएंगे इन तीनों के। फिर उन कॉन्जुगेट एसिड्स की बातें करेंगे कि वो किससे स्टेबलाइज हो रहे हैं। कुछ लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसको स्टेबलाइज करेंगे, कुछ लोग CS3 के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से उसको स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हमें ये सब कहानी सुनाने के बाद भी कहना यही पड़ता है कि भाई ये फैक्चुअल है। आपको अल्टीमेटली इसके पीके वैल्यू या फिर सॉरी पीकेबी वैल्यू या फिर केबी वैल्यू पे ही जाना पड़ेगा। उसी से आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो मेरे कहने पे आप ये 2 सिचुएशन, एक तो ये मिथाइल वाली और एक एथाइल वाली, ये 2 सिचुएशन आप एज़ इट इज़ याद ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल, अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड आपके पास है, अगर आपके पास मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन है, तो भाई इसको थोड़ा-सा ज़रा याद ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है। इन एक्वस मीडियम आपके पास सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है 2 डिग्री, और उससे कम हो जाता है आपका कौन? 1 डिग्री, उससे कम हो जाता है आपका 3 डिग्री। अगर सेम क्वेश्चन इथाइल के साथ रिपीट हुआ होता, C2H5, मतलब यहाँ पे CS3 की जगह पे C2H5 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 होते हर जगह, तो उस केस में बात बदल जाती। मैं बोलता कि फॉर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन, इसको भी आप याद रखें, इन एक्व सॉल्यूशन में ये भी एक्सेप्शनली 2 डिग्री सबसे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस केस में 3 डिग्री उसके बाद और 1 डिग्री उसके बाद। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, मतलब कि आपका आंसर 3 होना चाहिए शायद। 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।